वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए इस समय हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे, क्योंकि हम सब अंधकार में, पाप में, कुकर्म में, बुराई बुरी आदत में, अंधकार में हम सब इस समय हम चलते हैं। हालेलुया। हम सब कहाँ चलते हैं? अंधकार में चल रहे हैं। प्रकाश में नहीं, अंधकार पाप में जी रहे हैं। घमंड में, क्रोध में, बुराई में, बुरी आदत, बुरी भावनाओं में, बदले की भावनाओं में हम सब अहंकार, घमंड, लालच के बस में, अंधकार में भटक चुके हैं। हालेलुया। तो अब हमें किधर चलना है? ज्योति की ओर चलना है। ज्योति की ओर चलना है कि नहीं? अब हमें अंधकार के कर्मों के त्याग देंगे। अब हम ज्योति की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें ज्योति को आगे बढ़ना कि अंधकार में चलना है? ज्योति में चलना कि अंधकार में? तो ज्योति में चलना है तो प्रभु के वचन की सुनते रहना। हालेलुया। ओहन की सुसमाचार में, संतोहन की सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य हम 12 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईसा ने लोगों से कहा, हालेलुया, ईसा ने लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं ही हूं। हालेलुया। ईसा ने लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं ही हूं। हालेलुया। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। हालेलुया। देख लो, जो मेरा अनुसरण करता है, जो मेरे वचन का पालन करता है, वो व्यक्ति अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। हालेलुया। उसे जीवन की ज्योति प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए अंधकार के कर्मों को त्यागना है, हमें ज्योति में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हम ज्योति में चलेंगे कि नहीं? हम उनके वचन के अनुसार चलेंगे तो हम ज्योति में चलेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। संसार की ज्योति मैं ही हूं। ईसा ने कहा संसार की ज्योति मैं ही हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। अंधकार में मत भटकिए मेरे भाई, मेरे बहनों। आप लोग प्रभु के वचन सुनिए, ज्योति में आ जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एफेसियों के नाम अध्याय 5 वाक्य हम 8 में पढ़ते हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं आप लोग पहले अंधकार में थे। हालेलुया, हालेलुया। देखो संत पौलुस क्या कहते हैं, आप लोग पहले अंधकार में थे। हालेलुया। आप लोग पहले अंधकार में थे। पहले पाप में जीवन बिताने वाला था ना, पहले पाप में जीवन बिताने वाला था, अंधकार में था, भटकता था, यहाँ वहां भटकता था। हालेलुया। देख वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं आप लोग पहले अंधकार में थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु के वचन की सुना, उसका पालन किया, आप लोग ज्योति बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करे। हालेलुया। ज्योति की संतान की तरह आचरण करेगा। हालेलुया। अब बुराई में जीवन को त्याग दो, घमंड में जीवन को त्याग दो, बदले की भावनाओं को त्याग दो। देख लो, बुराई, बुरी आदत, घमंड, गुस्सा, क्रोध, बदले की भावना,
यदि हमारे जीवन से निकल जाएगा मेरे भाई बहन, मैं ज्योति की तरह चमक जाऊंगा। क्योंकि घमंड, गुस्सा, क्रोध, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, ये हमें तंग करके रख दिया कि नहीं? तंग करके रखा कि नहीं? हमारा घमंड हमें तंग करके रख दिया कि नहीं? हमारा क्रोध, हमारा घमंड, हमारा गुस्सा, हमारे पास बदले की भावनाएं हैं, ये हमें तंग करके रख दिया है। हालेलुया। इसे निकाल कर फेंक देंगे तो क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे नहीं? इसे निकाल कर फेंकना है कि नहीं? फेंक देंगे तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा, ज्योतिमय हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओहन की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ओहन की सुसमाचार 3 वाक्य 20 में पढ़ते हैं। हालेलुया। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है। हालेलुया। जो बुराई का काम करता है, जो बुराई में लगा हुआ है, बुराई रात दिन बुराई के काम में, रात दिन चुगलाई काम में, रात दिन एक दूसरों पर अत्याचार करना, एक दूसरों की विरुद्ध बोलना, रात दिन चुगलाई में। हालेलुया। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है। हालेलुया। और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। हालेलुया। ज्योति के पास इसलिए नहीं आता है, हो सकता है इसका कर्म प्रकट न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति के पास इसलिए नहीं आता है, चोर को ज्योति अच्छा लगेगी, चोर के सामने लाइट मारोगे, मारेगा तो गुस्सा भर जाएगा उसको ना, क्यों? क्योंकि प्रसन्न नहीं लगेगा, उसका कर्म सारे लोगों के सामने प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। हालेलुया। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है। हालेलुया। जो सत्य मार्ग पर चलता है वह व्यक्ति ज्योति के पास आएगा, ज्योति उसे आलोकित कर देगी। हालेलुया। सत्य मार्ग पर चलते रहो। प्रवेश मसीह ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन, मार्ग सत्य और जीवन, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। कभी कभी सुना है ना, कभी कभी सुना है ना, मरने के बाद जब लोग लेकर जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मरने के बाद जब उठाते हैं कंधे पर तो क्या लेकर जाते हैं? क्या कहते हैं पता है किसी को कि कैसे ले जाते हैं? अरे बोलो। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, कंधे पे ले लेते हैं, लेकर यही तरह बोलते बोलते सारे लोगों चले जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा और उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी और उनमें जीवन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं, किंतु जो सत्य मार्ग पर चलता है वह ज्योति के पास आता है। हालेलुया। जो बुराई के मार्ग पे चलता, बुरी आदतों के मार्ग पे चलता है, वो ज्योति के पास नहीं आ पाएगा, और ज्योति से वो बैर करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, सब लोग अंधकार में भटकते मत रहिएगा, सारे लोग ज्योति के पास आओ, वो ज्योति आपको आलोकित कर देगा। ज्योति में रहने वाला व्यक्ति हमेशा आकाश की तारों की तरह चमकते रहेंगे। हालेलुया। हम पढ़ते हैं अध्याय 27 वाक्य हम पढ़ेंगे 1 में। हालेलुया। इस तो कार कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। हालेलुया। देख लो, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। हालेलुया। आज सारी दुनिया डर डर के जीवन जीता है कि नहीं? कौन डरता नहीं है बताओ? सारे लोग डरता, जितने लोग यहाँ बैठा है सारे लोग डरता कि नहीं? जो सुन रहा सब लोग डरता कि नहीं? क्या किससे डर रहा, किससे डर रहा, किससे डर रहा, किससे डर रहा है? अपने जीवन में अनुभव करो, डर है कि नहीं?
डर है कि नहीं? सारे लोगों के पास डर है। हो सकता है छूट न जाए, हो सकता है कोई कह न देवे, हो सकता है मेरा काम गलत ना हो जाए, हो सकता है मैं फंस न जाऊं, हो सकता है मैं बात विचार में चुक न जाऊं। डर है कि नहीं? डर है। सारे लोग डरते हैं। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? हालेलुया। जब प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊंगा? हालेलुया। जब प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं? हालेलुया। देख लो, जब प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? हालेलुया। देख लो, हमें डरना है, हमें डरना है। कौन व्यक्ति डरता है? कौन व्यक्ति डरता है? कौन व्यक्ति डरता है? कौन व्यक्ति डरता है? जो प्रभु के वचन का पालन न करता हो वही व्यक्ति डरेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन न करने वाला हो वो डरेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन करता हो कभी नहीं डरेगा। हालेलुया। वो यही तरह बोलेगा। वो कैसे बोलेगा? वो कैसे बोलेगा? प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? हालेलुया। वो व्यक्ति कब कहेगा इतरे? वो व्यक्ति कब इतरे कहेगा? जब अपने जीवन से घमंड निकाल देगा, गुस्सा निकाल देगा, बदले की भावना निकाल देगा, बुराई निकाल देगा, बुरी आदत निकाल देगा, बुरी इच्छा, लालच, प्रलोभन, ये सब निकाल देगा, तो व्यक्ति क्या बोलेगा? यदि यीशु हमारा प्रभु है तो मैं किसी चीज का डर, यदि यीशु हमारा प्रभु है तो मैं किसी चीज का कमी नहीं है। देख लो, यदि ईश्वर ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर। लाखों शैतान आए, लाखों शैतान जाए, लाखों बीमारी आए, लाखों बीमारी जाए, हमें बीमारी का डर नहीं है, क्योंकि यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर। भाग जाएगी कि रुकेगा? भाग जाएगी कि रुकेगा? भाग जाएगी। हालेलुया। एफेसियों के नाम अध्याय 5 वाक्य हम 14 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ज्योति जिसे आलोकित करती है स्वयं ज्योति बन जाता है। हालेलुया। ज्योति जिसे आलोकित करती है वो स्वयं ज्योति बन जाता है। हालेलुया। देख लो, हालेलुया। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो मृतकों में से, नींद से जागो मृतकों में से जी उठो। हालेलुया, हालेलुया। देख लो संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो मृतकों में से जी उठो। हालेलुया। नींद से जागो मृतकों में से जी उठो। हालेलुया। हमें जी उठना कि मर जाना है? जी उठना है कि मर जाना है? जी उठना है कि मरना है? हमें सबों को जी उठना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी नहीं मरूंगा। देखो, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं जीता रहूंगा। हालेलुया। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं जीता रहूंगा। हालेलुया। मैं कभी नहीं मरूंगा और मैं जीता रहूंगा। हालेलुया। कौन मरता है? कौन मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा मरता है? शरीर मर जाएगा कि आत्मा मर जाएगा? शरीर तो मरता है, मनकन का घाट पर जल जाएगा। आत्मा, आत्मा जल जाएगा। आत्मा जलता है, आत्मा ईश्वर में विलीन होगा, वो आत्मा हिसाब देगा। हालेलुया। ये आत्मा बचेगा का मेरे हिसाब देने के लिए। एक मुसलमान भाई ने बोलते हैं, कुरान शरीफ में पढ़ा जाता है कि रूह अल्लाह को हिसाब देगी। रूह क्या करेगी? रूह, हम लोग बोलते हैं आत्मा,
वो लोग बोलेगा रूह, हमारा ये रूह जो है तो को अल्लाह को हिसाब देगी, खुदा को हिसाब देगी। हालेलुया। ये शरीर जलने वाली है, आत्मा बच जाएगी। हालेलुया। तो हमें शरीर बचाना है कि आत्मा बचाना है? शरीर बचाना है कि आत्मा बचाना है? शरीर बचाना है कि आत्मा बचाना है? हाँ, शरीर जल जाने वाली है, आत्मा अमर है, आत्मा को बचाना है। हालेलुया। शरीर के बचाने के चक्कर में आत्मा के मत खो देना है अपने। हालेलुया। शरीर के बचाने के चक्कर में, शरीर के सुख सुविधाओं के कारण, शरीर के बड़ी सुख सुविधा बा, शरीर के बड़ी सुख सुविधा बा, बड़ी सुख सुविधा, बड़ी साधन बा, तुरंत घर में से निकला, कार में बैठो, पूरे बनारस वाराणसी शहर घूम लो, बड़ी सुख सुविधा बा, है ना। शरीर के लिए बड़ी सुख सुविधा है। हालेलुया। तो शरीर के सुख सुविधा के कारण अपने आत्मा के मत खो देना। सारे लोगों को यीशु यीशु